गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद पारुल काकरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको टेंस की पहचान करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये हैं, ये हैं, इस तरह के शब्द जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पे मेन वर्ब हमारी क्या है? खाना। तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है लिया है। पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, तो इसमें हमारा जो जाना है वो मेन वर्ब है और इसके साथ जुड़ा हुआ है चुके हैं। इसी तरह से वे इस पाठ को पढ़ चुके हैं, पढ़ना मेन वर्ब है, इसके साथ जुड़ा हुआ है चुके हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें वाक्य के अंदर कार्य पूरा हो चुका होता है, यानी कि कार्य जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। बेसिकली जो परफेक्ट वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है कंप्लीट। तो इसी तरह से इन वाक्यों में कार्य जो है वो पूरा हो चुका होता है। आगे बात कर लेते हैं इसके क्या रूल्स हैं और सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहला नियम हमारा है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस के अंदर कार्य को करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। अगर ये सब्जेक्ट हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। सेकेंड नियम है ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, यानी कि कार्य को करने वाला यदि एक है तो हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। थर्ड हमारा रूल है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो उन तीनों फॉर्म्स में से जो लास्ट वाली है वो हमें इन सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करनी होती है। तो आप देख लेते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, जो टेंस की फर्स्ट वीडियो थी हमारी, अगर आपने नहीं देखी देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव में से कोई भी हम लगाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, जो कि मैंने आपको रूल्स में बताया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। मैं यह पाठ पढ़ चुका हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ में आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई हैव। अब वर्ब है हमारी पढ़ना, तो रीड, आई हैव रीड। मैं पढ़ चुका हूँ। क्या पढ़ चुका हूँ? अब हम वर्ब में क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ चुका हूँ, तो जो भी हमें आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यह है पाठ यानी कि दिस लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें मैं, तुम, वह, इसकी जगह मैंने, उसने, इस तरह के वर्ड्स को सब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है हिंदी वाले वाक्यों में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने की क्या इंग्लिश होगी। तो आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि उसने खाना खा लिया है का मतलब है कि वह खाना खा चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो होगा वह, तो हम यहाँ पे ही इंग्लिश लगाएंगे। ही हमारा एक वचन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज, ही हैज। अब खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैज ईटन द फूड। वह खाना खा चुका है। नेक्स्ट हमारा है उन्होंने मैच जीत लिया है। इस
इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया था, तो हम इसको समझ सकते हैं कि वे मैच जीत चुके हैं। उन्होंने किसके लिए यूज किया जा रहा है? दे के लिए। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। दे हैव वॉन द मैच। विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। तो सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया बच्चों। जो नेगेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है, इसी में ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, यानी कि हैज और हैव से पहले, हैज और हैव के बाद या तो हैव होगा या तो हैव होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सेम टू सेम। इसमें कोई खास अंतर नहीं आता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना होता है। इन्हीं एग्जाम्पल्स में हम लोग इसका सीखेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं ये पार्ट पढ़ चुका हूँ। अगर यहाँ होता मैं यह पार्ट नहीं पढ़ चुका हूँ या मैंने अभी यह पार्ट नहीं पढ़ा है। तो दोबारा से आपको बता देती हूँ, वीडियो स्किप कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये सेंटेंस सेम ही आपको नेगेटिव में लिखकर दिखा दिए हैं। आप देख लेते हैं इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। मैंने यह पार्ट अभी नहीं पढ़ा है। सेंस वही है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं की जगह मैंने हो गया है और चुका है, पढ़ चुका है, और यहाँ पे आ है। अगर हम इसकी वॉइस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अंत में पहचान जब मैंने कराई थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, और या है, ये है, आ है, ई है, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो इसका भले ही फॉर्मेशन चेंज हो गई है लेकिन सेंस वही निकलता है जो कि पहले था। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाकर देख लेते हैं। सब्जेक्ट की आ जाएगी पहले, फिर क्या आएगा? हैज या हैव में से चीज आएगी। ये फॉर्मेशन, हमें जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें हर एक सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। तो हमारी जो गलती होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। आई के साथ मैंने क्या बताया था? हैव लगेगा और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगाना है हमको? नॉट। आई हैव नॉट रीड दिस लेसन। अब इसमें एक वर्ड बढ़ गया है बच्चों, अभी, यानी कि मैंने अभी तक ये लेसन नहीं पढ़ा है, तो इसकी हम इंग्लिश एंड में लिख देंगे येट, अभी तक। तो इसका हो गया है आई हैव नॉट रीड दिस लेसन येट, कि मैंने ये पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड। तो सेम ही है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बस एक नोट का हमें ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमको नोट लगाना होता है। इसके बाद है दे हैव नॉट वॉन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीता है। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हमारा फॉर्मेशन का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में आ जाती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहले सिंपली वो जिनका आंसर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। इनका इंग्लिश बनाने का फॉर्मूला होता है कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जो सेकंड टाइप होता है जिसको हम डब्ल्यूज वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और हिंदी के वाक्यों में उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश हमें इस फॉर्मूले से पहले रखनी होती है, यानी कि सबसे पहले हम डब्ल्यूज की इंग्लिश रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी दिया है, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे कि हम मैडम वहाँ पे नॉट कहाँ लगाए।
क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि वर्ब से पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी शुरू में चली गई और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे वर्ब से जस्ट पहले। तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे यदि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो। इसी तरह से ऊपर वाले में भी हम ये करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि क्या तुम अपना काम कर चुके हो, अपना काम कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए हमारा क्या से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, उसी के बाद हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आएंगे। सब्जेक्ट हमारा है यू, यानी कि सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हैव यू। अब वर्ब क्या है इसमें, करना, तो करना होता है डू और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। हैव यू डन, क्या तुम कर चुके हो, क्या कर चुके हो, अपना काम, योर वर्क। क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको बताया था अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो, अगर यहाँ लिखा होता क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, या क्या तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू नॉट, जो ये हमारी वर्ब है इससे पहले हम नॉट लगा देते अगर यहाँ नहीं होता तो। हैव यू नॉट डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम नहीं किया, अगर ऐसा होता। सेकेंड टाइप जो होता है उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड टाइप है तुमने अपना काम कैसे किया, तो ये देखिए हमारा प्रश्नवाचक शब्द है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी हाउ, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव यू डन योर वर्क। हाउ हैव यू डन योर वर्क, तुमने अपना काम कैसे किया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कैसे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश हमने ट्रांसलेट, इंग्लिश में कैसे उनको बनाया, कैसे उनकी ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, आप एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए, और इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंस करने के लिए दिए हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितनी समझ में आई, और अगर कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।